अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी उस सहाबी के बारे में सुना है जिसे नबी ने फरमाया, जमीन ने उससे ज्यादा सच्चे शख्स पर साया नहीं? क्या? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत अबू ज़र गफारी की, एक ऐसे मर्द हक की जिनकी जबान पर सिर्फ सच होता और जिन्होंने खिलाफतों के दौर में भी जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद की। हजरत अबू ज़र गफारी का असल नाम जंदब बन जनादा था और वो कबीला बनु गफार से ताल्लुक रखते थे। वह अरब के चंद अफराद में से थे जो शिर्क से नफरत करते थे और तौहीद पर यकीन रखते थे। हकीकी इस्लाम कबूल करने से पहले ही नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। जब उन्हें नबी इकरम की बासत की खबर मिली तो वो मक्का आए और छिपकर नबी करीम की तलाश करने लगे। वह नबी की बातों से इतने मुतासिर हुए कि फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। उनके अल्फाज थे, मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में हूँ। हजरत अबू ज़र की सबसे बड़ी पहचान उनकी बेबाक सच्चाई थी। नबी ने फरमाया, अबू ज़र अपनी कौम में हजरत ईसी जैसे हैं। वह दौलत, जाह, वो हिशमत और दुनियावी इक़्तिदार से नफरत करते थे और हमेशा मजलूमों, मुस्कीनों और गुलामों के हक में आवाज बुलंद करते। उन्होंने हमेशा कहा, जो माल तुम्हारे पास जायद है वो फकीरों का हक है। ये अल्फाज खलीफा वक्त को भी नागवार गुजरे। हजरत अबू ज़र ने खिलाफत उस्मानी के दौर में खुलकर सरकारी इशराफिया की, दौलत पसंदी पर तनकीद की। ऑन का कहना था कि इस्लाम का निज़ाम अदल है न कि बादशाहत। इसी हक गोई के सबब उन्हें दमश्क से मदीना और फिर रब्जा नामी मकाम पर जला वतन कर दिया गया। रब्जा एक वीरान जगह थी और यही उनकी आखिरी मंजिल बनी। हजरत अबू ज़र का इंतकाल रब्जा में गरबत और तन्हाई में हुआ, लेकिन नबी करीम ने पहले ही फरमा दिया था, तुम अकेले जिंदगी गुजारोगे, अकेले मरोगे और अकेले उठाए जाओगे। यही हुआ। आन की तदफीन एक काफिले ने की जो हज से वापस आ रहा था और वही उनके कफन का बंदोबस्त कर सका। आज जब दुनिया जुल्म, करप्शन और नाइंसाफी से भरी हुई है तो हजरत अबू ज़र गफारी हमें याद दिलाते हैं, सच बोलना सिर्फ हक नहीं, फर्ज है। दौलत पर फख्र न करो, उसे खर्च करो। किसी जालिम के सामने खामोश रहना जुल्म के साथ ताउन है। हजरत अबू ज़र गफारी जैसे लोग तारीख के वो सितारे हैं जिन्हें वक्त ने भुला दिया, मगर रोशनी अब भी बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हक गो किरदार हम सबके दिलों में जिंदा रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें। हम अबू ज़र को नहीं भूले। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।